कर्तव्य का होश ही तपस्या का आरंभ है। कर्तव्य की स्मृति जागरण है। और जैसे ही चेतना जागृत होती है, एक आंदोलन होता है, एक क्रांति। सब कुछ नया लगने लगता है। मनुष्य 3 तलों पर जीता है। एक बोल का तल, और उस बोल से परे, उस बोल के पीछे एक और तल है, और वो है विचारों का तल। अधिकांश व्यक्ति उस बोल के ही तल में जीते हैं, और वही उनका जगत है, जहाँ आवाज है, जहाँ शोरगुल है, जहाँ कोलाहल है। परंतु उस बोल के तल के पीछे एक और तल है, और वो है विचारों का तल, चिंतन का तल। जो यहाँ तक पहुँचता है, उसकी अंतर्मुक्ता की यात्रा चालू होती है। विचारों में जो रस है वो बोल में नहीं। संकल्प का जो आनंद है वो शब्दों में नहीं। परंतु इस विचार के तल के परे भी एक तल है, और वो है दर्शन का तल। दर्शन पश्यति अर्थात देखना, जिसमें विचार भी खो जाते हैं और केवल देखना रह जाता है। सारे खेल को देखते रहना, सारे जगत को देखते रहना, स्वयं को भी देखते रहना। और योगी जन कहते हैं, जब योगी इस अवस्था पर पहुंचता है, फिर धीरे धीरे वो चाहता है कि इससे भी परे जाऊं। उसने एक शब्द नाम दिया है, तुरिया। तुरिया अर्थात द फोर्थ, जो सबसे गहरी अवस्था है, सबसे डीपेस्ट। और जितना हम भीतर प्रवेश करेंगे, उतना बाहर का रस कम होते जाएगा। एक व्यक्ति कहीं नाव से यात्रा कर रहा था कि अचानक तूफान आ गया। नाव में बहुत सारे लोग थे, परंतु उचट गई वो नाव, और बचते बचाते वो व्यक्ति किसी एक सुनसान निर्जन टापू पर जा पहुंचा। दूर दूर तक देखा उसने, कोई नहीं उस टापू पर, अकेला वो। दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, महीनों बीत गए। ढूंढता रहा, भटकता रहा, कहीं कोई नाव आ जाए। कोई नाव नहीं, कोई मनुष्य नहीं। वहीं रहने लगा, अपनी एक झोपड़ी भी बना ली, भटकने लगा। सालों बीत गए
और लगभग 5 साल जब हो गए, तब अचानक एक दिन एक नाव वहाँ आई और उसमें कुछ लोग थे और वो लोग कहने लगे कि हमें अंदाज़ा था कि जो नाव उचट गई थी उसमें से कुछ लोग तो बचे होंगे और यही एकमात्र टापू है, हम उन लोगों को लेने आए हैं। उसने कहा कि मैं अकेला हूँ यहाँ और कोई नहीं। उन लोगों ने कहा जो रेस्क्यूअर थे कि चलो हमारे साथ। उस व्यक्ति ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, क्या तुम्हारे नाव में कुछ अखबार है? मैं उन अखबारों को पढ़ना चाहता हूँ। और वो अखबार लेता है और पढ़ने लगता है उस दुनिया की खबर जिसे वो 5 साल पहले छोड़ आया था। और वो पढ़ते पढ़ते खो जाता है। वो लोग जो उसे बचाने आए हैं कहते हैं, क्या हुआ, चलना नहीं है क्या? वो कहता है, ये लो तुम्हारा अखबार और ये लो तुम्हारी दुनिया, मुझे नहीं आना है। वही कोलाहल, वही शब्द, वही सब कुछ, वही शोरगुल। पिछले 5 सालों में मैं इस निर्जन टापू पर रहा और जिस प्रेम का और जिस शांति का और जिस मौन का मुझे अनुभव हुआ, वो आज तक अपने 50 साल की उम्र में कभी अनुभव नहीं हुआ। इसलिए मुझे उस दुनिया में आना नहीं है, उस दुनिया में जाना नहीं है। वो तो जैसे एक पागल खाना है। मुझे वहां रहना ही नहीं है, मुझे यहीं रहने दो, आप चले जाओ यहां से। और वो व्यक्ति वहीं रह जाता है, उसी निर्जन टापू में। हम वो व्यक्ति नहीं है, ना ही हमारे पास कोई नाव है और ना ही हम किसी नाव में बैठे और ना ही वो नाव उलट गई और ना ही हमें कोई ऐसा टापू मिला और ना ही उस प्रेम का और उस शांति का और उस मौन का अनुभव हुआ 5 साल जो उस व्यक्ति को हुआ। परंतु एक निर्जन टापू हमारे भीतर है और उसी निर्जन टापू तक पहुंचना हमारे जीवन का लक्ष्य है। और वो टापू हमारे भीतर है, अंतश्चेतना में है, वही मौन द्वीप। बाहर चाहे कितना भी कोलाहल हो, बाहर चाहे कितनी भी हलचल हो, परंतु हमारे भीतर एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा केंद्र है, जब चाहो हम वहां जा सकते हैं और वहां जाते ही उस आनंद का अनुभव होता है, उस प्रेम का अनुभव होता है, उस शक्ति का अनुभव होता है, आत्मा की वह निरागस चेतना का अनुभव होता है, उस प्यूरिटी का। पर यह यात्रा भीतर की है और कठिन यात्रा है। और आप सब यहाँ आए हैं वही यात्रा करने के लिए। बिना मौन के ये यात्रा की नहीं जा सकती। बिना एकांत के उस निर्जन द्वीप तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसलिए आज और अभी से, जब तक इस परिसर में है, तब तक मौन हो जाना है, चुप। आज से, अभी से 24 घंटों बाद जिस मिलन के लिए हम यहाँ आए हैं, हम चाहते हैं कि वो मिलन बहुत सुंदर, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। तो अभी से मोबाइल स्विच्ड ऑफ, भीतर प्रवेश करना है और गहरी साधना के लिए गहरा मौन आवश्यक है।
हमें स्वयं को जानना है। हु एम आई, मैं कौन हूं का उत्तर ये है ही नहीं कि मैं आत्मा हूं। अभी तो जानना है, अभी तो समझना है, क्योंकि हम में से हर एक में एक नहीं कई व्यक्ति विराजमान है, बहुचित्तवान, पॉलीसाइकिक। सुबह हम कुछ और है, दोपहर में कुछ और है, शाम को कुछ और है, रात को कुछ और है। जब मधुबन में है तब कुछ और है, जब गृहस्थ में है तब कुछ और है, जब ऑफिस में है तब कुछ और है। मैं कहाँ हूं इसमें? ये मैं की खोज है। मुझे स्वयं को खोजना है, अपने स्वभाव को खोजना है, अपने संस्कारों को जानना है, समझना है ये हो क्या रहा है, अपने शरीर को जानना है, मन में उठने वाले हर आवेग को, हर वासना को, हर इच्छा को, हर तृष्णा को, हर अपेक्षा को, हर आकांक्षा को, हर एडिक्शन को समझना है ये हो क्या रहा है, क्या ये मैं ही हूं? और यहां आए हैं इस प्रभु प्रेम की विशुद्ध भूमि पर आए हैं, इस अति पुनीत संस्कृति के द्वीप पर आए हैं। तो सबसे पहला काम भीतर प्रवेश। दूसरा मौन। पहला मोबाइल बंद, साइलेंट भी नहीं, बंद। आपस में बात करना बंद। आपस में बात करते हुए, बातचीत करते हुए साधना हो नहीं सकती। हम साधक हैं, तपस्वी है, साधना का पथ है अग्निपथ। इतना सुबह मुरली में कहा 2 घंटा भी याद करना कितना कठिन। जो करते हैं वो हाथ उठाओ, बाबा ने पूछा। वास्तव में कठिन है। तो जब तक इस परिसर में है, जब तक इस द्वीप पर है, तब तक संपूर्ण मौन या आर्य मौन, नोबल साइलेंस, तो ही कुछ होगा, तो ही कुछ मिलेगा। वरना यहाँ आए, क्लासेस सुनी, बाबा से मिलन मनाया, यहाँ वहाँ घूमे और वापस चले गए। बहुत शांति का अनुभव हुआ, बहुत प्रेम का अनुभव हुआ, आंखों से आंसू बह गए, परंतु उसका प्रभाव कुछ समय चलेगा और कुछ समय के बाद जिस दुनिया में जा रहे हो उस दुनिया का प्रभाव चालू होगा। इसलिए यहाँ रहते एक और काम करना है कि यहाँ रहते वहाँ की जो दुनिया है, वहाँ का जो क्षेत्र है, उसका निरीक्षण करना है साक्षी होकर। जैसे कि मैं किसी ऊंची पहाड़ी पर बैठा हूँ और वहाँ से उस दुनिया को देख रहा हूँ जहाँ से मैं आया हूँ। वहाँ की दिनचर्या कैसी है, वहाँ का अमृत वेला कैसा है, वहाँ की मुरली चिंतन मनन कैसा है, वहाँ का मेरी वहाँ की स्थिति कैसी है, ब्रह्मचर्य कैसा है, डिजिटल वर्ल्ड कैसा है, सब कुछ संबंध कैसे है, सब कुछ सेवाएं कैसी है, समर्पित जीवन कैसा है, विघ्न क्या है, समस्याएं क्या है, हिसाब किताब क्या है, उन सब को यहाँ बैठकर साक्षी होकर देखना है, केवल देखना है बस। मन ही शून्यागार है, मन के भीतर बैठकर अंतर्मुखी होकर स्वयं को देखते रहना। ज़ेन फिलॉसफी में एक मेडिटेशन टेक्निक है जिसको कहते हैं ज़ैज़ेन, ZAZEN। वहाँ पर जो भी आश्रम में नया साधक आता है
उसे कहा जाता है केवल बैठो, बस 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 6-6 घंटा बस बैठे रहो। ना कोई कुछ सिखाता है, ना कोई प्रवचन होता है, कुछ भी नहीं। आंख बंद करो और देखते रहो, बस। सबसे कठिन काम है, बस देखते रहना। तो ये 2 नियम। पहला, मोबाइल बंद। जो कर सकते हैं, जो प्रबंधन में है और जिन्हें आवश्यकता है उनकी बात और, पर बाकी जो सब यहाँ आए हैं किसी एक लक्ष्य से आए हैं, और वो लक्ष्य बहुत गहरा है और बहुत ऊंचा है। एक गहरा ऑपरेशन है जो करना है और उसके लिए भीतर प्रवेश करना है। इसके लिए सबसे पहला काम, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। संसार से डिस्कनेक्ट। अब वो संसार हमारे लिए है ही नहीं। अब बस मुझे अपने आप को देखना है, एक। और दूसरा, आपस में सारी बातचीत बंद। अभी अभी कुछ समय पहले ऊपर पांडव भवन में हम लोगों ने एक सीरीज चलाई थी 108 दिनों की, इतिहास की, इस यज्ञ के इतिहास की। वो पूरी हुई और जिस दिन वो पूरी हुई हमारे मन में एक संकल्प आया कि बस अब कुछ नहीं, चुप। 1 जून से 17 सितंबर हमने सोचा हमें कुछ बोलना ही नहीं है। 108 दिन का मौन। बोलना नहीं अर्थात कोई भी कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई क्लास नहीं। हाँ, जो ड्यूटी है, जो सेवा है, जो कर्तव्य है, उसमें बोलना पड़ता है, वो बोलते रहे। पर वो जो 108 दिन थे, उसमें कुछ ऐसे अनुभव हुए कि इतना समय एक एक दिन में 4-4 जगह 4-4 अलग अलग टॉपिक्स पर बोलने के बाद, चिंतन करने के बाद, मौन में रहने के बाद, दिन रात ज्ञान के इर्द गिर्द बुद्धि घूमते रहने के बाद भी जो अनुभव उसमें नहीं हुआ वो उन 108 दिनों में हुआ। और उसकी शुरुआत ही 1 जून से 21 जून एक ऐसे स्थान पर हम गए थे जहाँ पर पूर्ण मौन। ना हमारे पास मोबाइल था, चप्पल भी निकाल दी, बेयरफुट, नंगे पाँव, वो जो कैंपस था उसके अंदर। हमेशा सोचते इतना बोलते मौन होना चाहिए, और मौन होने के बाद बहुत अच्छा लगा। पर 4था दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 8वां दिन, 10वां दिन, 11वां दिन इतनी बेचैनी अंदर हुई कि कब इस मौन को तोड़े। जबकि मौन का इतना आकर्षण है, उसके बाद भी ये क्यों हुआ? इतना भयंकर साइकोलॉजिकल डिटॉक्स। जैसे लगा कि कोई मिले, किससे बात करूं। परंतु फिर समझाया कि ये भी एक आवेग है। इतना जो अंदर जन्म जन्म का जमा है, ना कुछ पड़ा खास कुछ, बैठे रहे, सोचा योग का चार्ट बढ़ाना है। एक एक दिन 12 से 14 घंटा। केवल फलाहार, वो भी एक ही बार। ऐसा लगा शरीर का जो भी आकर्षण है सारा खत्म हो गया। ऐसा लगा कि सुबह सुबह बहुत ऊंची अवस्थाओं में पहुंच रहे, परंतु फिर दोपहर में बेचैनी, फिर शाम को भयंकर बेचैनी, और फिर वापस शांत। ऐसा क्यों हो रहा था, हम सोच रहे थे।
आत्मा में कई जन्मों के संस्कार है और सारा समय हमारा बाह्य मुक्ता में गुजर रहा है। सुबह अमृत वेला से लेके दिन रात बाह्य मुक्ता। सुबह अमृत वेला बाह्यमुखी, अमृत वेले के बाद बाह्यमुखी, मुरली में बाह्यमुखी, क्लासेस में बाह्यमुखी, सेवाओं में बाह्यमुखी। मौन कहाँ है? और हमें ऐसा अनुभव हुआ ये बोलना व्यर्थ है। बेचैनी थी, परंतु धीरे धीरे वो बेचैनी कम होती गई। जैसे दिन गिनने लगे कब पूरा होगा ये 13वां दिन। एक एक मिनट एक एक घंटे जैसा था, एक एक घंटा एक एक दिन जैसा था, और एक एक दिन एक एक साल जैसा लग रहा था। कब ये पूरा हो? कुछ भी नहीं पढ़ा, ना कोई किताब, ना कोई पेन, ना कोई पेंसिल। इतना पढ़ा हुआ तो है, इतने समय से मुरली सुन रहे हैं। सोचा देखते हैं क्या होता है, और फिर भी ऐसा लगा कई बार कि सब कुछ भूल गया, ज्ञान ही भूल गया। ऐसे विचित्र अनुभव हुए जो हम बता नहीं सकते। पर एक बात तो निश्चित पता चली कि संपूर्ण ज्ञान बिना मौन के जाना ही नहीं जा सकता। कितना भी बोलो और कितने भी क्लासेस कराओ और कितनी भी क्लासेस सुनाओ, कितना भी मनन चिंतन करो, वो केवल वाणी विलास और बुद्धि विलास है, बस। संपूर्णता को मनन चिंतन मात्र से पाया नहीं जा सकता। संपूर्णता को बोलने से मात्र पाया नहीं जा सकता। तीसरा, संपूर्णता को सुनने मात्र से पाया नहीं जा सकता। चौथा, संपूर्णता को सेवा मात्र से पाया नहीं जा सकता। चाहे कोई कितनी भी सेवा करे, परंतु वो सेवा उसे बाह्यमुखी बना रही है। उस सेवा में अहंकार की तृप्ति हो रही है। वो मैं को पुष्ट कर रहा है अहंकार, ममकार है उसमें, अहंकार है। पढ़ने मात्र से संपूर्ण नहीं बना जा सकता। पांचवा, और जब हम वापस लौटे ऐसा लगा ये सब व्यर्थ है, हम क्या कर रहे हैं। ऐसा लगा फिर से छोटा सा बालक बन जाए जिसे कुछ पता नहीं, और फिर से सब कुछ नए रीति से सब कुछ सीखे, सब कुछ जाने। अभी तो यात्रा चालू हुई है, अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी तो यात्रा बहुत लंबी है, समझना है। स्वयं को, स्वयं के पैटर्न को समझना है। माइंड में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कब बाबा की तरफ भागता है, कब मनुष्यों की तरफ भागता है, कब शरीर आकर्षित करता है, कब चेतना आकर्षित करती है, कैसे आवेग उठते हैं, अर्जेस, किस तरह का एडिक्शन है, यह है क्या, इतना रहस्यमयी। भगवान धरा पर आया और उसने एक यूनिवर्सिटी खोली, और इस यूनिवर्सिटी में एक यूनिफॉर्म सबको दिया, और वो यूनिफॉर्म कौन सा है? वाइट। आज के विषय की तरफ आते हैं। श्वेत वस्त्र, इसमें बड़ा आकर्षण है।
हमें याद है बचपन में हमें जो टीचर्स पढ़ाते थे वो सब वाइट पहनते थे। क्रिश्चियन स्कूल थी, वहाँ नन्स थी और फादर थे। तभी से एक अजीब सा आकर्षण था वाइट का। और जब MBBS में गए तो वहाँ नर्सेस थी, वो भी वाइट पहनती थी। तो वाइट वाइट वाइट। और जब ब्रह्मा कुमारी में एंट्री की तो यहाँ तो सभी वाइट। तो वाइट बड़ा आकर्षण करता है। श्वेत रंग पवित्रता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, फरिश्तों की निशानी है, रिफ्लेक्ट करता है सब कुछ, गंदगी बाहर, सारे रंग इसमें समाहित है। जब हमारा जन्म होता है, माँ का दूध सफेद, स्कूल में जाते हैं चौक सफेद, किताबें, डायरिया, पन्ने सफेद, और आगे बढ़ते हैं। जीवन में मन बुद्धि सफेद रंग की तरह है, नए अनुभव ऐड होते जाते हैं उस पर, और आगे बढ़ते हैं। बूढ़े होते हैं, बाल सफेद, मरते हैं, कफन सफेद, राख हो जाते हैं, वो भी सफेद। श्वेत श्वेत श्वेत। इस श्वेत में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। और जब हम ये पहने हुए रहते हैं, मन में एक पवित्रता का स्मरण, एक भाव रहता है। और हम सभी इस गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और सबको बाबा ने ये श्वेत वस्त्र दिए हैं। एक ऑस्ट्रेलिया का अनुभव है, एक भाई सुनाता है 70s में जब नए नए सेंटर्स खुले और नए नए बीके बने, तो वहाँ की जो बीके फैमिली है, ब्राह्मण परिवार है, उन्होंने सोचा कि चलो पिकनिक जाते हैं। और वो लोग पिकनिक गए एक गार्डन में, सारे वाइट पहन कर थे। उन्हें भी इतना अनुभव नहीं था वाइट पहनने का, पहली बार ही सभी वाइट पहन कर पहुँच गए। तो वो कहते हैं कि वो लोग सब वाइट पहन कर थे और उसी गार्डन में एक दूसरे लोगों की पार्टी चल रही थी और वो लोग कुक थे, शेफ, वो सब भी वाइट पहने हुए थे। तो ये भी वाइट और वो भी वाइट। और वो भाई लिखता है अपने अनुभव में कि जब हमारा आमना सामना हुआ तो वो हमको देख रहे, हम उनको देख रहे, ये कौन है, हम सोच रहे ये कौन है। वो आश्चर्यचकित हो रहे, ये लोग कौन है, अजीब से इनके ड्रेस है, क्या ये भी कुक है और शेफ है। तो ये जो वाइट है हमारा परिधान है, पवित्रता की और ब्रह्मचर्य की निशानी है। ये मार्ग पवित्रता का है और अपनी प्यूरिटी को दिन ब दिन बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। एक दाग इस पे ना रहे, ऐसा निष्कलंक जीवन। कपड़ों में बहुत सारी चीजें हो जाती है, कभी फटते हैं, कभी दाग लगता है, कभी छेद हो जाता है, कभी सिलाई खुल जाती है, कभी बटन खुल जाते हैं, कभी मैले हो जाते हैं, कभी पुराने हो जाते हैं, कभी बदबू आती है और कभी कभी उस पर सिलवटें पड़ जाती है, क्रीजेस और रिंकल्स। आज हम चर्चा करेंगे हमारे इन श्वेत वस्त्रों पर लापरवाही की अगर सिलवटें पड़ जाए तो क्या किया जाए और क्या होता है, कैसे हम स्वयं को जगाएं। और यहाँ हम आए ही इसलिए है कि जागे। जीवन का अगर एकमात्र लक्ष्य है तो वो है जागरण। चेतना जग जाए, प्रतिपल सजग हो जाए, प्रतिपल तटस्थ हो जाए, मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस। सुबह कहा ना, मृत्यु सबसे अच्छी मौत। जीने की कला तो भगवान ने सिखाई है, मरने की कला भी उसने सिखाई है। संपूर्ण होश में शरीर को छोड़ना,
संपूर्ण जागरण की अवस्था में शरीर को छोड़ना, ये मृत्यु, होश वाली मृत्यु हमें पानी है। और जब सिलवटें पड़ जाती है तो कपड़े अच्छे नहीं लगते, उसे हटाना पड़ेगा। विकारों से शायद बहुत से हम में से मुक्त है, जिनको काम विकार कभी स्पर्श ही नहीं करता, क्रोध जिनको कभी आया ही नहीं, जैसे ब्राह्मण बनने से पहले ही दिव्य गुणों के साथ जन्म हुए, ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं। ईर्ष्या कभी होती नहीं है, द्वेष कभी था नहीं मन में, कोई आकर्षण नहीं, कोई लगाव नहीं। परंतु एक चीज जो सब में कभी ना कभी आ जाती है, वो है लापरवाही। और इसी लापरवाही के आज हम ऐसे 7 अर्थों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले लापरवाही की जो सिलवट है वो है असावधानी। इसका पहला अर्थ है असावधानी। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कैसे खुद को सावधान रखना, निरंतर, प्रतिपल, एक एक मोमेंट, क्योंकि जैसे ही हम विस्मृत होते हैं और जैसे ही बेहोश हो जाते हैं, कोई ना कोई गलती हमसे हो जाती है। देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना एक अनुभव सुनाया है कभी। वो कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहा था। उनका नाम था के शास्त्री, केका शास्त्री जी। ये बहुत बड़ा नाम है गुजरात में। मोबाइल डिक्शनरी ऑफ गुजराती लिटरेचर, गुजराती ग्रामर, वैदिक लिटरेचर इनको कहा जाता है। 103 या 8 साल तक ये जिए। उस समय उनकी उम्र 80 और 90 के बीच थी। मोदी जी कहते हैं कि मैं उनके साथ एक बार यात्रा कर रहा था। हम लोग बस में थे और मैंने देखा कि शास्त्री जी जब भी बस रुकती थी, तुरंत अपनी डायरी निकालते थे और लिखना चालू कर देते थे। उनका जो अभ्यास है, उनका जो काम है, वो करना चालू कर देते थे। बस चालू हो गई, फिर रोक देते थे। फिर हम लोग गए और पहुंचे एक धर्मशाला। उस धर्मशाला में कुछ भी नहीं था, टूटी पुरानी धर्मशाला थी। वो कहते हैं कि हम लोग तो चले गए अपना बिस्तर और तकिया जमा करने के लिए, ढूंढने के लिए कहीं मिल जाए बिस्तर और तकिया। पर जब तक आकर देखे तो देखा शास्त्री जी तो थे, वो तो बिना तकिया के और बिना बिस्तर के ही सो गए। उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। उनका फोकस इतना ज्यादा था पढ़ाई में कि और कुछ चीज देखते ही नहीं थे। वो बस बाहर क्या हो रहा है, बाहर किसको, कुछ नहीं देखते थे। हम सब की बुद्धि यहाँ वहां जाती थी, वो एकाग्र रहते थे अपने गुजराती स्टडी में। जैसे दिमाग में कोई एक बंद खिड़की है, वो खुल जाए, एक जागरण हो जाए। जब तक वो खिड़की नहीं खुलती, जागरण नहीं होता। इसलिए जब जब यहां बैठो और इस हॉल में बैठो और जो भी क्लास चले, उस क्लास के साथ एक हो जाओ। दिस मोमेंट, बस यही पल अंतिम पल है, यही पल सब कुछ है। इस पल में सब कुछ समाया हुआ है। इन दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी। इस पल में एक सदी छिपी हुई है। पास्ट में क्या होगा, कल क्या करना है, इस क्लास के बाद क्या करना है, सब भूल कर बस एक हो जाए। और बीच बीच में अपने भीतर डुबकी लगानी है, अरिहंत की डुबकी, अंतस की डुबकी। बीच बीच में जो विराम है, शब्दों के बीच, वाक्यों के बीच, उसमें भीतर जाना है। अपने जीवन को एक बार झांक करना है, क्या हो रहा है अंदर, शरीर में क्या हो रहा है, कौन सी बीमारियां है और क्यों है, कारण क्या है। मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस,
सजगता, वॉचफुलनेस, जागरण, विजिलेंस, और प्रतिपल, हर मोमेंट चल रहे, केवल चलना, ये मेडिटेशन है। उठ रहे केवल, सो रहे केवल सोना, खा रहे हैं बस खाना ही, और कुछ नहीं करना। मोबाइल बंद, मोबाइल को देखते देखते, टीवी देखते देखते भोजन करना, ओवर ईटिंग। इस सभा में आए हैं, मधुबन की भूमि में आए हैं, तपस्या भूमि में आए हैं। क्लास सुनते सुनते ही मन में प्रतिज्ञा करनी है। अलग अलग प्रतिज्ञाएं हो सकती है वो। एक साकार अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है बुद्धि का स्क्रू ढीला है और बुद्धि का स्क्रू टाइट करने का स्क्रू ड्राइवर है प्रतिज्ञा। और इस सभा में की हुई प्रतिज्ञा साधारण प्रतिज्ञा नहीं होगी। इतने ब्राह्मण आत्माओं के बीच में की हुई प्रतिज्ञा साधारण प्रतिज्ञा नहीं हो सकती। उसमें बल होगा, उसमें पवित्रता होगी, उसमें शक्ति होगी, ऊर्जा होगी, एक संगठित बल होगा, क्यूमुलेटिव पावर, और कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेंथ होगी उसमें। इसलिए यहां बैठे बैठे वहां की दिनचर्या पर नजर डालनी है कि वहां मैं कहां टाइम वेस्ट कर रहा हूं, कौन सी चीज में टाइम वेस्ट हो रहा है, कौन से संबंध में टाइम वेस्ट हो रहा है। जो संबंध में टाइम वेस्ट हो रहा है, कट ऑफ, स्टॉप, अनसब्सक्राइब, डिलीट, अनफ्रेंड। ये ना उसके लिए ठीक है ना मेरे लिए ठीक है। ये संबंध हम दोनों को गर्त में ले जा रहा है। स्टॉप। इसी में कल्याण है। पहला, लापरवाही का अर्थ है असावधानी। दूसरा अर्थ ढिलाई। जो पुरुषार्थ ढीला हो गया है, यहां केवल बाबा मिलन के लिए नहीं आए हैं, यहां उस पुरुषार्थ को तीव्र करने आए हैं जो कितने समय से ढीला हो चुका है। उस दिनचर्या को रिवाइव करने आए हैं जो दिनचर्या मर चुकी है, जो अध्यात्म, जो ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या थी। क्योंकि संसार की परिस्थितियां बहुत विकराल होनी है, बहुत विकराल। अभी जो है वो कुछ भी नहीं। दुखों के पहाड़ तो अभी गिरने हैं, फिर सुखों के पहाड़ खड़े होंगे। अभी अभी कुछ दिनों पहले ही हम हॉस्पिटल में थे। एक बहुत पेशेंट जिसके रिश्तेदार बहुत हंगामा कर रहे थे, पूरी रात उसमें चली गई और सुबह सुबह 9:30 बजे हमें नीचे आना था। मैं सिक्योरिटी विंग की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें क्लास था, और क्लास का टॉपिक हमने ही दिया था, स्वीटनेस इन एडवर्सिटी। और सुबह 6 बजे से आईसीयू में थे। सुबह 6 बजे से सब कुछ चालू था, कुछ ना कुछ हो रहा था। वो 9:30 बजे क्लास था। 9 बजे हम आईसीयू से निकले और सीधा इधर मनमोहिनी में। हमको लगा ये क्या है, ये कैसे परीक्षा है। यही सीखना था, स्विच ऑफ। वो स्विच ऑफ, ये स्विच ऑन। उसको स्टॉप, अब इधर ये सत्य है। अब वहां वो सत्य था, यहाँ ये सत्य है। हर परिस्थिति में स्टेबल रहना, स्टेबल, समान, समता ही पवित्रता है। पवित्रता की सबसे बड़ी परिभाषा अगर कोई पूछे तो वो है समता, इक्वानिमिटी। दुख सुख, जय पराजय, हानि लाभ, निंदा स्तुति, सारा कुछ होते हुए स्थिर, यही पवित्रता है। दूसरा, ढिलाई। अपनी दिनचर्या को ठीक करना है। क्या वो कारण है जिसके वजह से अमृत वेला ठीक नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसके फायदे क्या है, न करने के नुकसान क्या है।
अपने शरीर को ट्रेन करना है। हमने देखा ये शरीर के ट्रेनिंग की बात है, इसमें सारा माइंड गेम है। अगर हम मन से कहें कि मुझे सोने के लिए लेट हो रहा है, मैं लेट उठूंगा, तो लेट उठोगे। सारा माइंड गेम है। कई बार ऐसा हुआ है 11 बजे तक हम जागे हैं और 11 के बाद में भी पेशेंट्स आना चालू ही रहते हैं। रात भर इमरजेंसीज होती है। 10 बजे पेशेंट आता है, 11 बजे उसके रिपोर्ट आते हैं, 1 बजे जाकर देखना पड़ता है। सारे सीरियस कुछ ना कुछ होते रहता है। परंतु ये सब होते हुए भी एक जो नियम है जो हमने कभी नहीं तोड़ा, 1:40 का, उसके बाद हमको सोना ही नहीं है, क्योंकि 2 बजे पहुंचना है। क्योंकि वो जो एकांत है 2 का, मौन जो कुटिया में है और जो बाबा के कमरे में है और जो हिस्ट्री हॉल में जो वायुमंडल है और जो शांति स्तंभ में जो प्रकंपन उस समय है 3:30 बजे से पहले, वो 3:30 के बाद नहीं। जो टचिंग्स होनी है, जो बाबा से लेना है, बस वहीं लिया जा सकता है, बिना मांगे, अपने आप। तीसरा, अलबेलापन। अलबेलापन किस में? धारणाओं में अलबेलापन। अपनी धारणाओं को फिर रिवाइज करना है। कौन सी धारणा टूट रही है और क्यों टूट रही है? स्वयं को कटघरे में खड़ा करो। एज अ मुजरिम है। अदालत, धर्मराज की अदालत में इंसाफ होगा। ये नहीं देखा जाएगा कि तुम कितने बड़े थे और कितने साल से ज्ञान और क्या क्या तुमने सेवाएं की। हिसाब लिया जाएगा, तुमने ये किया। हम कितना भी कहें कि मैं बेहोश हो गया था थोड़े समय के लिए, ये नहीं पूछा जाएगा क्यों हुए थे और किस कारण से हुए थे। इसलिए अभी से जो अब तक ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए पाप है, ये यहाँ पर आना, ये बाबा मिलन, ये समझो ये उस पाप का प्रायश्चित और पश्चाताप के लिए दिया गया अवसर है। और इसके बाद जो सेवाएं होगी, चाहे बोलने की चाहे कर्मना, ऐसे समझो कि मेरे इस जीवन में किए हुए जो भी विकर्म है उसे मुझे नील करना है, न्यूट्रलाइज करना है। उसके लिए ये सेवाएं है। ये भी एक कारण है, क्योंकि कोई ना कोई विकर्म निरंतर हो रहा है कहीं ना कहीं। थॉट क्राइम्स कहते हैं उसको, मन में हो रहा है एटलीस्ट। चौथा, अवहेलना। लापरवाही का चौथा अर्थ है उपेक्षा करना। मर्यादाओं की उपेक्षा की है कहीं ना कहीं। लॉ को ब्रेक किया है, दंड मिलेगा। और वहां कोई धर्मराज नहीं बैठा है जो दंड देगा। अगर इस ब्राह्मण जीवन में जो कुछ मर्यादा है उनको हमने तोड़ा है, तो दंड भविष्य में नहीं अभी मिलेगा। और दंड है अमृत वेला मिस हो जाना ही गिरना है। स्थिति का गिर जाना ही दंड है। जीवन में खुशी ही नहीं रही है, यही दंड है। मुरली में रस ही खत्म हो गया है, यही दंड है। संसार आकर्षित कर रहा है, शरीर आकर्षित कर रहा है, संसार का मीडिया आकर्षित कर रहा है, संसार का चीप एंटरटेनमेंट आकर्षित कर रहा है, यही दंड है। सेवाएं कर रहे हैं परंतु सेवाओं में खुशी नहीं है। सेवाएं कर रहे हैं परंतु आवेश है, आक्रोश है, अहंकार है, ईर्ष्या है। ऐसी सेवाओं का क्या अर्थ? जो मन को उद्विग्न कर रहा है, बेचैन कर रहा है, वो सेवा करने के बाद बेचैनी होती है। कुछ तो गलत हो रहा है ना? क्यों? कहीं ना कहीं उपेक्षा हो रही है किसी न किसी मर्यादा की। अगले 24 घंटे, इससे पहले कि हम बाबा के सामने बैठे और मिले कल शाम तक, स्वयं को एक शुद्ध और पवित्र पात्र बना देना है।
माफी मांग लो, जो कुछ विकर्म हुए हैं स्वयं को भी माफ कर दो और बाबा से भी माफी मांग लो। और इस प्रतिज्ञा के साथ, इस सभा में की हुई प्रतिज्ञा, इस वातावरण में, इस प्रांगण में की हुई प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं जाएगी कि इसके बाद अब ये नहीं होगा। उसकी व्यर्थता को जानो, उसके हुए दुष्परिणाम को दूर से देखो। ये किया, ये हुआ, अब क्या वही करूं? वापस वापस वही, वापस वापस वही वही गलती। स्टॉप। पांचवा, जिज्ञासा शून्यता। लापरवाही अर्थात जिज्ञासा शून्यता, इन क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। ये ज्ञान क्या है मुझे समझना है। इतने सारे ब्राह्मण, इनका जीवन क्या है, कैसा है, मुझे समझना है। इस योग की गहराई को समझना है। क्या है योग की गहराई? क्या है रियल सेवा? मैं कौन हूँ? क्या वही हूँ जो दूसरों को दिखाता हूँ? दूसरों के सामने तो बहुत बड़ा योगी बना फिरता हूँ, पर क्या वास्तव में मैं वो हूँ? एकांत में जब मैं हूँ और दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है, अपने कमरे में हूँ, तब मैं जो हूँ और जो सोच रहा हूँ वो मेरा व्यक्तित्व है। वो नहीं जो दूसरों के सामने मैं दिखा रहा हूँ, वो नहीं जब भाषण देने बैठा हूँ, और वो नहीं जब सनली पर बैठकर योग करा रहा हूँ, वो नहीं जो दूसरों के सामने सेवाएं कर रहा हूँ। वो मेरा व्यक्तित्व शायद है ही नहीं, वो थोपा हुआ है या झूठा है। मैं कौन हूं, यही खोज है। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात विद्रोह, स्वयं के संस्कारों के विरुद्ध। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात परिवर्तन। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात क्रांति, एक असंभव क्रांति जो भीतर हो। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात जो इमोशनल पेन है और जो इमोशनल ट्रॉमा से आत्मा ग्रसित है, उससे मुक्ति। जिज्ञासा उत्पन्न करनी है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। यह है क्या, मुझे समझना है। फिर से छोटा सा बच्चा बन जाना और फिर से इस ज्ञान को नए रीति से समझना है। क्या है, मुझे जानना है। हम भाषण तो कर रहे दुख से मुक्त कैसे हो, पर स्वयं हुए हैं। दूसरों को सिखा तो रहे शांति कैसे मिले, पर क्या मैं स्वयं शांत हूं? अगला, लापरवाही अर्थात प्रमाद। प्रमाद अर्थात आलस, निद्रा की अवस्था है। कुछ करने की इच्छा नहीं है, ना उठने की इच्छा है, ना मुरली सुनने की इच्छा है, ना सेवा करने की इच्छा है। ऐसा लगता है बस सोते रहो, खाते रहो, बस थकान सी रहती है निरंतर शरीर में। उठो तो नींद आती है। शरीर में वो ऊर्जा क्यों नहीं है? जरूर जो हम खा रहे हैं, कहीं ना कहीं वहां गलती हो रही है। इस शरीर को बहुत कम की आवश्यकता है, हम जो उसे दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। प्रमाद। एक आलसी व्यक्ति जाता है, बगीचे में घुसता है, फलों के मालिक उसको भगा देता है, वो जंगल में प्रवेश करता है, एक झाड़ पर बैठ जाता है, देखता है एक शेर आ रहा है और देखता है एक लोमड़ी जो चल नहीं पाती है, जिसके पैरों में चोट लगी है। जैसे ही शेर आता है बाकी सभी पक्षी भाग गए, पशु भाग गए, वो लोमड़ी वही है। और वो शेर एक मांस का टुकड़ा आता है और उस लोमड़ी को देता है और चला जाता है। वो व्यक्ति सोचता है देखो भगवान सबके लिए कितनी केयर करता है, मेरे लिए भी करना चाहिए। उसी जंगल में वो आगे जाता है और ध्यान लगाकर बैठ जाता है कि कोई मुझे आकर खाना देते। 2 दिन तक कोई नहीं आता है, दुखी हो जाता है। उस लोमड़ी को भोजन मिल गया, मुझे नहीं मिला। एक संत से मिलता है बीच में, वो संत को बताता है देखो ये हाल है। वो संत कहता है तुमने ये क्यों सोचा कि तुम्हें लोमड़ी बनना है, तुमने ये क्यों नहीं सोचा तुम शेर बनना है और दूसरों को खिलाना है।
ये भी तो सोच सकते थे। डिपेंडेंसी इज डेथ। किसी पर निर्भर नहीं, किसी के अधीन नहीं, ना शारीरिक रीति से अधीन, ना मानसिक रीति से अधीन, ना इमोशनल भावनात्मक रीति से अधीन, ना फाइनेंशियली किसी पर अधीन। विशेषतर कुमार यहाँ बैठे हैं, कभी किसी से कुछ नहीं मांगना, नो बेगिंग। खुद ही अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अभी अभी मुरली में भी वाक्य था, ना फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, कुछ नहीं। प्रमाद, स्वयं के प्रमाद से स्वयं को ही उठाना है। और लास्ट, लापरवाही की सिलवट है इररिस्पॉन्सिबिलिटी, अनउत्तरदायित्व। स्वयं पर ले लो काम, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक व्यक्ति फ्लाइट में बैठा हुआ है, मुस्लिम है, धार्मिक है, अल्लाह को बहुत मानता है, बिजनेस क्लास में बैठा हुआ है। वो एयर होस्टेस आती है कुछ लेके शराब, और उसको देने की कोशिश करती है, थोड़ा ले लीजिए। वो कहता है नो आई डोंट टेक। उसको लगता है शायद उसके बोलने के ढंग में ठीक नहीं था, वो फिर से कहती है, वो कहता है नो। वो बिल लेके जाती है, उसको थोड़ा सजा के फिर लेके आती है, वो कहती है अब ले लो। वो कहता है नो मैं नहीं देता हूँ। उसको लगता है शायद मेरे से कोई गलती हो रही है, वो पायलट को बुलाती है, पायलट लेके आता है, कहता है लीजिए, थोड़ा तो लीजिए, ये इस फ्लाइट का रूल है, थोड़ा तो आपको लेना पड़ेगा। तो वो मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति उस पायलट से कहता है आप ले लो ना। वो कहता है मैं नहीं ले सकता। वो कहता है क्यों? वो पायलट कहता है बिकॉज आई एम ऑन ड्यूटी। वो मुस्लिम व्यक्ति कहता है आई एम ऑल्सो ऑन ड्यूटी, पर मैं अल्लाह की ड्यूटी पर हूं, इसके लिए मैं ये नहीं ले सकता। मैं वो कोई चीज नहीं ले सकता हूं जो मुझे बेहोश करती है। मैं वो कोई चीज खा नहीं सकता, पी नहीं सकता जो मुझे बेहोश कर देगी। मैं वो कोई ऐसा कर्म नहीं कर सकता जो मुझे बेहोश कर देता है, और फिर पश्चाताप की खाई में मैं डूब जाता हूं। और उस पश्चाताप से निकलने में कितना समय लगता है एक विकर्म करने के बाद। इसलिए ये जो लापरवाही है और ये जो बेपरवाही है, खुद ही को खुद ही जगाना है। जाग, हे योगी जाग। स्वयं स्वयं को ही आह्वान करना है। रात को जब सोते हैं स्वयं से बातें करते करते सोना है। वो देखना है जो मैं बनना चाहता हूं, द बेस्ट वर्जन ऑफ मी। विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, उसको देखना है, उसको महसूस करना है कि ये मैं हूं जो कितना प्योर है, कितना पवित्र है, जिसका ब्रह्मचर्य स्वप्न में भी खंडित ना हो। मन, बुद्धि और संस्कार, संडे की मुरली, स्वप्न में भी वश में हो, सारी इंद्रियां वश में हो। यह है स्वराज्य अधिकारी। तो श्वेत वस्त्र हमने धारण किए हैं, इन श्वेत वस्त्रों की लाज रखनी है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराण निबोधत। जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे मैं रुकूंगा नहीं।